राधे राधे भक्तों, महिलाएं सावधान हो जाए, ऐसा आटा जो भाग्य को खो देता है। माता बहनों, आप लोग सुधर जाओ। आप ही घर की लक्ष्मी हो और आप ही घर की गृहिणी हो। आप ही घर को बना सकती हो, आप ही घर को बिगाड़ सकती हो और अपने बच्चों और पति का ख्याल रख सकती हो। तो खासकर महिलाएं इस बात पर विशेष गौर करें, क्योंकि वही किचन में रहती हैं और वही छोटी मोटी गलतियां करती रहती हैं, जो कि उनके बच्चों और पति पर बहुत प्रभाव पड़ जाता है और समझ नहीं पाती किस लिए ये सारी दिक्कतें हो रही है। और धीरे धीरे कहीं बीमारियां अधिक होने लगती हैं, कहीं कई प्रकार की दुर्घटनाएं भी होने लगती हैं, लेकिन कोई किसी को भी इसके विषय में तनिक भी जानकारी नहीं होती कि मैं क्या कर रही हूँ। आप लोग नहीं जानती कि आप अपने ही पति और बच्चों को मौत के मुंह में ला रही हो, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। लेकिन जानकारी तब होगी जब आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करेगी। पूरी वीडियो एक एक शब्द को समझाएगी, तभी आपको ये ज्ञात होगा कि मैं अपने बच्चों और पति के लिए कितना नुकसान कर रही थी। लेकिन जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार है, वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि राधे राधे जरूर लिखें। आपको पता होगा कि मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रेमानंद जी की जानकारी लाती हूँ। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, वही जानकारी बस इस चैनल पर लाती हूँ। चलिए जानते हैं प्रेमानंद की वाणी में। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधे राधे। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। बोलो श्री अन्नपूर्णा माता की जय। मेरी वो माता बहनें जो दिन रात अपने परिवार के लिए परिश्रम करती हैं, जो रसोई में जाती हैं, आटा गूंथती हैं, रोटियां बनाती हैं, उनके चरणों में वंदन है। परंतु हे बहनों, एक अत्यंत गंभीर बात प्रेम से कह रही हूँ। वही आटा जो रसोई की जान है, वही यदि दोषपूर्ण हो गया तो पूरा घर अशुभता की छाया में आ जाता है। यह कोई साधारण बात नहीं है। आटा कोई केवल अनाज पीसकर बना चूर्ण नहीं है। यह आपके घर की ऊर्जा का आधार है। इसमें देवत्व होता है, इसमें पवित्रता होनी चाहिए। जब उसमें दोष आ जाए, तब वही आटा जो भाग्य को संवार सकता है, वही भाग्य को छीन भी सकता है। ऐसा आटा जो भाग्य को खो देता है। बहनों, जरा सोचो, क्या तुम जानती हो कि आटे का गूंथना भी एक आध्यात्मिक प्रक्रिया हो सकती है। जब तुम आटा गूंथती हो, तब केवल अपने हाथ नहीं चला रही होती, तुम अपने पूरे घर की ऊर्जा तय कर रही होती हो। जिस घर का आटा शुद्ध होता है, वहाँ साक्षात लक्ष्मी का निवास होता है। पर यदि आटे में पसीना गिर गया, या वह खुला रखा रहा, या किसी तामसिक समय में गूंथा गया, तो वही आटा पूरे घर की सुख शांति को निगल जाता है। आप समझो वो संकेत जो बताते हैं कि आटा भाग्य को खो देता है। आटे में अचानक कीड़े पड़ जाएं, आटा गूंथते समय बार बार दुर्घटना हो, हाथ फिसलना, पानी गिरना, बर्तन उल्टना, आटे से बनी रोटी खाने के बाद थकावट महसूस होना, रोटियां जल्दी जल जाएं या अधपकी रह जाएं, ये सब संकेत है कि आटा दोषपूर्ण है और उसमें तामसिकता बढ़ गई है। ऐसा आटा आपके भाग्य को खा जाता है। प्रेमानंद जी की आत्मीय जानकारी। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। बोलो प्रेम से बोलो राधे राधे। सब माता बहनों को हाथ जोड़कर प्रणाम। आज एक बहुत ही गंभीर, गुप्त और घर घर से जुड़ी हुई बात करने बैठी हूँ। ऐसी बात जो सीधी रसोई से जुड़ी है और परोक्ष रूप से तुम्हारे भाग्य को सीधे प्रभावित करती है। बात है आटे की। हाँ, वही आटा जो हर दिन तुम्हारे घर में रोटी, पराठा, पूरी, हलवा, प्रसाद बनाकर तुम्हारे बच्चों के पेट में जाता है और सबको तृप्त करता है। लेकिन वही आटा अगर समय, स्थान, विधि, भावना और पवित्रता से नहीं लाया गया हो, तो वह तुम्हारे भाग्य को धीरे धीरे खा जाता है।
और यह बात मैंने कोई कल्पना से नहीं कही, यह अनुभवों से निकली है। यह उन ऋषियों की वाणी है जिन्होंने तप से, ध्यान से, अनुभव से यह सिद्धांत बताए। माता बहनों, कभी तुमने सोचा है कि हर दिन जो आटा तुम गूंथती हो वो सिर्फ रोटियां नहीं बनाता, वो भाग्य की रेखाएं भी लिखता है। हर दिन, हर आटे की लोई तुम्हारे जीवन के ग्रहों को बदल सकती है। अब तुम सोचो दीदी, ये कैसी बात कह दी आपने? तो माता बहनों, मैं कोई कथा नहीं सुना रही हूँ। आज जो बोल रही हूँ वो जीवन का गूढ़ सत्य है। मुझे बहुत दुख होता है जब एक एक माता अपने आंसू लेकर आती है। कोई कहती है दीदी, घर में पैसा आता है मगर टिकता नहीं। कोई कहती है पति रोज गुस्से में रहते हैं, जाने क्यों क्लेश होता है। कोई माता कहती है बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, किसी के घर में सुख नहीं, किसी के घर में बरकत नहीं। माता बहनों, तुमने सैकड़ों व्रत रख लिए, तुमने सैकड़ों बार पाठ किए, तुमने लाखों की दान दक्षिणा की, लेकिन फिर भी दुख घटा नहीं। क्यों? क्योंकि जिस जगह से सुख आना था, जिस स्रोत से बरकत आनी थी, वही स्रोत दोष से भर गया था। अब पूछोगी कौन सा स्रोत? तो सुनो, तुम्हारा आटा, वो आटा जिसे तुमने सबसे सामान्य समझ लिया था। लेकिन प्रेमानंद जी कह रहे हैं जैसे शुद्ध मन बिना भक्ति के व्यर्थ है, वैसे अशुद्ध आटा बिना फल के व्यर्थ है। माता बहनों, एक बार ध्यान से सोचो, तुम सुबह उठती हो, नहाती हो, पूजा करती हो, दीप जलाती हो, सब कुछ करते हो ताकि घर में शांति रहे, धन टिके, प्रेम बना रहे। लेकिन जिस आटे से तुम रोटियां बनाती हो, अगर उसमें दोष है तो सब पूजा पाठ व्यर्थ चला जाता है। अब कोई माता पूछे दीदी, दोष किसे कहते हैं? तो सुनो, आटे के 5 मुख्य दोष होते हैं। दिशा दोष, आटा उत्तर या पूर्व से नहीं लाया गया। काल दोष, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति या श्राद्ध काल में लाया गया। स्पर्श दोष, अशुद्ध व्यक्ति के हाथ से पिसवाया गया। स्थान दोष, बाथरूम के पास रखा गया या जमीन पर सीधे रखा गया। भाव दोष, रोते हुए, लड़ते हुए या अशांत चित्त से गूंथा गया। अब बोलो माता बहनों, क्या कभी तुमने ध्यान दिया? अक्सर आटा हम बेसमें खरीद लाते हैं, कभी बुधवार को, कभी शनिवार को, कभी कोई लड़ाई करके आई और उसी समय आटा गूंथ लिया। कभी बच्चे ने पैर मार दिए उस डिब्बे में, तुमने कहा चल हट, तंग मत कर, और उसी मन से आटा बन गया। अब जो रोटी बनी वो शरीर का पोषण तो करेगी, लेकिन भाग्य का पोषण नहीं कर पाएगी। स्मरण रखो, रसोई देवालय से कम नहीं होती और आटा उसका मूल पदार्थ है। अब सोचो, क्या हम मंदिर में गंदे हाथों से प्रवेश करते हैं? क्या हम मंदिर में रोते हुए, अशांत चित्त से पूजा करते हैं? नहीं। फिर आटा बनाते समय भी वो पवित्रता क्यों नहीं? माता बहनों, मैं कोई डराने नहीं आई, मैं तो सावधान करने आई हूँ। क्योंकि जो तुम रोज बना रही हो वो या तो भाग्य गढ़ रहा है या धीरे धीरे उसे नष्ट कर रहा है। आटे का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, विशेष रूप से हमारे भोजन और आहार से जुड़े हुए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह साधारण सा आटा हमारी किस्मत और भाग्य को प्रभावित कर सकता है? ऐसा माना जाता है कि जो आटा हम खाते हैं वह हमारे जीवन की दिशा को तय कर सकता है। आटे के सेवन से न केवल हमारे शरीर पर असर पड़ता है, बल्कि यह हमारे मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को भी प्रभावित करता है। महिलाओं के लिए यह बात और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आहार का प्रभाव उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। प्रेमानंद जी के अनुसार आटे का सही चुनाव, उसकी गुणवत्ता और उस आटे का सेवन करने का सही तरीका हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। कुछ खाद्य पदार्थ
विशेष रूप से आटा महिलाओं के भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। यदि आटे का सही चुनाव नहीं किया जाता है तो वह हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अब सोचिए, यदि हम रोज वही आटा खाते हैं जो हमारे जीवन में नकारात्मकता और दुर्भाग्य को बढ़ाता है, तो हमारे भाग्य के साथ क्या होगा? ये बात खास तौर पर उन महिलाओं के लिए सच है जो आटे से जुड़े किसी विशेष प्रचलन या आदत को अपनाए हुए हैं। आटे का संबंध सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति से भी है। आटा जीवन के ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करता है, और यदि इस आटे में कुछ गलतियां होती हैं, तो यह ऊर्जा भी नकारात्मक हो सकती है। इससे हमारे जीवन में धन की कमी, मानसिक तनाव और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आटे से जुड़े ऐसे ही कुछ उपायों और चेतावनियों के बारे में इस लेख में विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही हम जानेंगे कि किस प्रकार सही आटे का चयन करके और उसका सही तरीके से उपयोग करके हम अपनी किस्मत को सुधार सकते हैं। उपाय: सही आटे का चयन। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है आटे का चयन। हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले आटे का सेवन करें। बाजार में बिकने वाला रिफाइंड आटा, जो अधिकतर मिलों से आता है, वह हमारे शरीर के लिए तो हानिकारक है ही, साथ ही यह मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ऐसे आटे से बचें और घर के ताजे, शुद्ध आटे का सेवन करें। आटा हमेशा शुद्ध और बिना मिलावट के होना चाहिए। सुबह के समय आटे का सेवन। आटा सुबह के समय शुद्ध और ताजे रूप में खाना बहुत लाभकारी होता है। लेकिन याद रखें, रात को खाना खाकर कभी भी आटा या अन्य खाद्य पदार्थ न खाएं। विशेषकर महिलाओं के लिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रात में खाए गए आटे का शरीर पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पवित्रता का ध्यान रखें। आटे का प्रयोग करते समय उसकी पवित्रता का ध्यान रखें। आटे को हमेशा स्वच्छ और पवित्र स्थान पर रखें। इससे आटे की शक्ति बढ़ती है और यह आपके भाग्य को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। आटे को किसी अंधेरे स्थान में न रखें, क्योंकि अंधेरा नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। आटे से ताजे पकवान बनाना। घर में आटा से बने ताजे पकवानों का सेवन भी भाग्य को सुधारने में सहायक होता है। विशेष रूप से महिलाएं यदि ताजे आटे से बने पकवानों का सेवन करें, तो यह उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। साथ ही महिलाएं हमेशा ये ध्यान रखें कि आटा हाथ से गूंथते समय उसे सकारात्मक सोच के साथ गूंथें। सात्विक आहार। आटे का सेवन हमेशा सात्विक आहार के रूप में करें। आटा के साथ ताजे फल, सब्जियां और दूध का सेवन करें। सात्विक आहार से मन और शरीर दोनों में शांति आती है, जो जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। तुलसी का प्रयोग। यदि आटा से बने पकवानों में तुलसी के पत्तों का प्रयोग करें, तो यह आपके जीवन में समृद्धि लाने में मदद करता है। तुलसी के पत्तों का सेवन न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि यह आपके भाग्य को भी सुधारता है। आटे की नियमित पूजा। आटे को पूजा के रूप में स्वीकार करें। आटे को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर महिलाएं आटे का पूजन करें और फिर उसे परिवार के सभी सदस्यों में वितरित करें, तो यह उनके जीवन में धन, सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। सकारात्मक सोच। आटे को हमेशा सकारात्मक सोच के साथ गूंथें और पकवान बनाएं। आटे को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करने के लिए उसके साथ अच्छा और शुभ वातावरण बनाएं। घर में आटा का स्थान। आटे को कभी भी रसोई के बाहर या किसी गंदे स्थान पर न रखें। हमेशा इसे साफ सुथरे स्थान पर रखें, जहां से यह परिवार में सकारात्मक ऊर्जा लाए। नए आटे का सेवन। हमेशा ताजे आटे का ही सेवन करें। पुराने आटे का सेवन न करें, क्योंकि यह नकारात्मकता को बढ़ाता है।
विशेष समय पर आटा का सेवन। प्रत्येक ग्रह और नक्षत्र की स्थिति का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ग्रहों के अनुकूल समय पर आटे का सेवन करने से हमारी किस्मत बेहतर हो सकती है। इस समय विशेष रूप से शुक्रवार को आटे का सेवन लाभकारी होता है। इस प्रकार आटे का सही चुनाव और उसका सही तरीके से सेवन हमारी जीवन की दिशा को बदल सकता है। यदि हम इन सरल उपायों का पालन करते हैं तो हम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास की दिशा में भी कदम बढ़ा सकते हैं। आटा सिर्फ आहार का हिस्सा नहीं बल्कि यह हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यदि सही तरीके से इसका प्रयोग किया जाए तो ये हमारे भाग्य को बदल सकता है। गृहलक्ष्मी बहनों को चाहिए कि हर शुक्रवार आटे में 7 तुलसी के पत्ते मिलाकर एक रोटी गौ माता को खिलाएं। यह न केवल आटे को पवित्र करता है बल्कि घर में दरिद्रता नहीं आती। आटा गूंथने से पहले दोनों हाथों को अच्छी तरह धो लें और थोड़ी देर तुलसी के पास बैठकर मन शांत करें। शुद्ध मन से गूंथा गया आटा रोग, दरिद्रता और कलह को दूर करता है। आटे के डिब्बे में एक छोटा सा तांबे का सिक्का रख दे और हर पूर्णिमा को उसे बाहर निकालकर गंगाजल से धोकर दोबारा रखें। यह उपाय घर के धन स्रोतों को मजबूत करता है। अगर हो सके तो हर अमावस्या को नया आटा घर लाएं और पुराने आटे में थोड़ा सा नया मिलाकर संकल्प करें, हे लक्ष्मी माता, मेरे घर के भंडार में कभी कमी न आए। ऐसा आटा जो भाग्य को खो देता है। बहनों, जरा उस दृश्य की कल्पना करो, तुमने सुबह सुबह उठकर संकल्प से रोटी बनाई, बच्चों को खिलाया। वही रोटी अगर तामसिक ऊर्जा से युक्त हो तो बच्चों के मन मस्तिष्क पर भी उसका असर होता है। आजकल लोग कहते हैं बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, पति क्रोधी हो गया है, घर में शांति नहीं है। इसका मूल कारण कई बार रसोई की अशुद्धियां होती हैं। आटा उनमें सबसे बड़ा कारण होता है। और विशेष सावधानियां, आटा गूंथते समय टीवी या मोबाइल न चलाएं। उस समय मन एकाग्र रखें। रसोई में जूठे बर्तन रहते हुए आटा न गूंथें। गूंथे हुए आटे को लोहे के बर्तन में कभी न रखें। मिट्टी, तांबे या स्टील का उपयोग करें। रात को बचा हुआ आटा अगले दिन प्रयोग न करें, वह तामसिक हो जाता है। ऐसा आटा जो भाग्य को खो देता है। एक अदृश्य शक्ति उस आटे से जुड़ती है जो पवित्रता से गूंथा गया हो। जब वही शक्ति हट जाती है तब घर में रोग, दरिद्रता, शत्रुता और कलह स्वतः प्रवेश कर जाते हैं। हर माह की एकादशी को एक चुटकी आटा तुलसी के नीचे डालो और प्रार्थना करो, माता, मेरे आटे को अमृत तुल्य बना दो। रविवार के दिन आटे में थोड़ा सा गाय का घी मिलाकर रोटी बनाओ और पहली रोटी गाय को दो। यह उपाय ऋणों से मुक्ति दिलाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ऐसा आटा जो भाग्य को खो देता है। बहनों, आटा केवल भोजन नहीं है, ये तप है, साधना है, धन है, पुण्य है। इसकी उपेक्षा मत करो। जब जब इसे तामसिकता में डुबो दोगी तब तब यह विपत्ति का कारण बनेगा। अब अंतिम बार फिर कहूँगा, जिस घर की रोटी में शुद्धता होती है वहाँ संतान सुशील होती है, पति सुखी होता है, धन बना रहता है और सबसे बढ़कर लक्ष्मी जी वहाँ हर रोज पधारती हैं। हे बहनों, सावधान रहो, सतर्क रहो और आटे को देवता समझकर उसकी सेवा करो। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत कम महिलाओं को इस जानकारी के बारे में पता है। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे, जय श्री हरि जरूर लिखें। बोलो श्री राधे राधे।